हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए दुनिया को, हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं, ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया, तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए है। दरख्तों को बुला के बताया, दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी, वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ये एतकाद हुजूर ने बख्शा। और कितना पक्का यकीन। हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया घोड़े बेचने के लिए, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना, हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है, ये घोड़ा मेरा है, इतने में सौदा, मैं घर जाता हूँ और तुझे पैसे लाके दे देता हूँ। ठीक है, हुजूर गए। जैसे गए ना तो उस वक्त भी ऐसे खबीस लोग थे। एक कहने लगा कितने में बेच दिया? कहने लगा 120 में। कहने लगा हूँ 120 नहीं तो 250 का बिक जाएगा। आज हम सौदा करते हैं ना तो बीच में आके कोनी मार के कहता कितने में हो गया? कि यार कुछ नहीं, बस 21 लाख में दे दिया। 25 मुझसे ले ले। औकात 25 पैसे की नहीं, 25 लाख देके उसका सौदा बिगाड़ दिया। मतलब ये नहीं मुझे ना मिले, मतलब ये इसके आगे से ऊंध जाए चीज। ये मिजाज है हमारे, यही वजह जो हम तरक्की नहीं कर रहे। कोठी देख रहा है, नहीं तो 4 लगा ली, 5 लगा ली, कह रहा है ये गिरेगी कैसे? अबे कभी देख के ये भी कहे अल्लाह तूने इसकी इतनी ऊंची कराई है, तौफीक दे मैं इससे भी ऊपर जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी मत गिरा, अपनी ऊंची करने की सोच तो बंदा उसकी गिराने पे लगा है। गिराने के चक्कर में सीढ़ी लगाता, सीढ़ी की टांग टूटती है, अपनी भी तोड़ लेता। सही बात। ये हमारी कौम है। तो वो कहने लगा कितने में सौदा हो गया? उसने कहा कि इतने में। उसने कहा हूँ ये तो 200 में मैं ले लेता। उसने सोचा लो जी अभी पैसे थोड़ी आगे, सौदा ही तो हुआ है, अभी हुजूर आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी। हुजूर आ गए, ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप, हुजूर फरमाते ये कीमत ले, घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा? तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है? हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। का दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूं। अब मामला ये है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूं। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी? तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है, वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने बाजू पकड़ लिया, फरमाया लोगों हर जगह 2 गवाह चाहिए, लेकिन जहां ये खड़ा होगा इसकी अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी। ये यकीन दिया मुस्तफा ने। आज हमारे यकीन खत्म, सब पीर का कर। दुकान नहीं चल रही है, 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे आँख खुली, अखबार सबसे पहले देखो भाई कहाँ कहाँ गोली चली है, फिर ठेकेदार बन गया। नहीं वो ऐसा नहीं होता तो इधर को नहीं चलती। घर बैठे बैठे पूरा जोग्राफिया दिखा रहा, पहली गोली इधर से आई होगी, 11 बजे उठ के मुंह धो रहे। अब दुकान में ना पीर साहब ने एक दे दिया, बोले ये काउंटर में लगा लिए, ये छत में लगा लिए, ये कुर्सी के पीछे लगा लिए, ये कुर्सी की साइड में लगा लिए, निरे नक्शे चिपका लिए। इतने नक्शों की जगह अच्छा होता सौदा ही रख लेता, नक्शे दे दिए। लेकिन मुझे बताओ हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते हैं वो होता है कि नहीं? वही होता ना। हुजूर ने कहा पलट तो सूरज पलटा, हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा,
हुजूर ने कहा जा दरख्त से कहते मैंने बुलाया। चला, अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूँ। बोली, पता चला हुजूर जो कह दें वो, हुजूर जो कह दें वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूँ, हुजूर जो कह दें वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो? 10 बजे। हुजूर ने बरकत कब मांगी? कब मांगी? क्यों नहीं खोलते 10 बजे? 3 बजे तक नेट चलाना रहता है। मौलवी तुझे नहीं पता पूरा देश हम चला रहे हैं, हमें फेसबुक भी देखनी है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ देखना है। 3 बजे दुनिया को देख के अगला नियम बना के तब सोया करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ एक तावीज़ नहीं, पूरी नुकुश रज़वियात ला के लटका दो, उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा, सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। तकबीर, सारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद शाही किबला, उलमा अहले सुन्नत। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया यहाँ पर, मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, सही बात। और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, 10 बजे सो के उठ रहे, और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। अल्लाह। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी। सही बात। तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक। पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हाँ, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए। बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है तो नहीं मानेंगे। सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं घाटे का सौदा ना करके जाए। ये एतकाद की कमजोरियां हैं हमारी। अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जाओ, जो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो, बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं है। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नीयतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई मोहताज होगा। हालात देखिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखें हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले हैं। दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन, एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब का? कि हमारी अम्मा के जहेज का है, और खुद पोतों वाला था। कह रहे अम्मा के जहेज का, इतने पुराने चला रहे लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमज़ोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुराल ये देते, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक, ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है क्योंकि ससुराल ये देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है।
ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए। कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद, इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है, सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले हैं। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं, समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह अकबर। जी शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे हैं। वो खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता? बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कह जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो, कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद के बेट बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बस तवज्जो है ना? तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह है तो पैसे वाला लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा? बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज़ गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज़ तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता है जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज़ ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज़ ले करके आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप का समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा, इसने मेहनत करके जहेज दिया। 1000 हसरतों मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है ए बापो तुमसे भी कहना चाहता हूँ, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एमए पास ना देखो, बीए पास ना देखो। अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो, ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है।
माज़अल्लाह। 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची, जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस, में कहूंगा गलत, इसके जिम्मेदार तुम हो। हाँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया, इसके जिम्मेदार हम हैं। बेशक बेशक, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। सुना होगा ना, तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, पता है ना? जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग, जंग में टोपी भूल गए थे तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाने लगे तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। गालिबन ये ख्वाब हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रहे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई? जल्दी जल्दी टोपी उठाई है, दिल की धड़कनें तेज थी। अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं जंग में, दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू बैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी, आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है? अबू बैदा ने कहा पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा पहचाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूँ। कहा कहाँ जा रही हो? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूँ। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल हैं और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की, और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के जत्थे में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं? हल्के से नकाब सड़काया, मुस्कुरा के कहा खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से? कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये थी मेरी कौम की बेटियां, आज भी बेटियां हैं। और ये बीमारी फैल कहां से रही है? तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज की खल्त मल्त तालीम से फैल रही है।